प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस व्यक्ति के विषय में जानने वाले हैं उनका नाम मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 में आइसलमैन जर्मनी में हुआ था। मार्टिन लूथर एक जर्मन थियोलॉजी के प्रोफेसर, एक प्रचारक, सॉन्ग कंपोजर और एक ऑगस्टिनियन मॉन्क थे। मार्टिन लूथर के जन्म से पहले लोग अंधकारमय जीवन में जी रहे थे, जिसे हम द डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। बाइबल को न जानने की वजह से लोग जो रोमन चर्च में सिखाया जाता था उसे ही मानते थे। मार्टिन लूथर को रिफॉर्मेशन का पिता माना जाता है। मार्टिन लूथर का प्रीस्टहुड के लिए ऑर्डिनेशन 1507 में हुआ। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के कई सारी शिक्षाओं को रिजेक्ट किया, विशेष तौर पे इंडल्जेंस का, जिसका अर्थ है दान लेकर पापों को क्षमा करना। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस को रोमन कैथोलिक चर्च के सामने एकेडमिक डिस्कशन के लिए पेश किया, जिस पर रोमन कैथोलिक के पोप लियो 10 और रोमन शासक चार्ल्स V ने डाइट ऑफ वॉर्म्स में, जो कि जर्मनी में है, मार्टिन लूथर को कहा कि आप अपने सारे लेखनों का इनकार कर दीजिए, जिसे मार्टिन लूथर ने इनकार करने से मना कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें आउटलॉ कहकर रोमन कैथोलिक चर्च की कम्युनिटी से निकाल दिया गया। मार्टिन लूथर ने सिखाया कि उद्धार और अनंत जीवन भले कामों के द्वारा नहीं मिलता, पर यह परमेश्वर के द्वारा दिए गए मुफ्त अनुग्रह का उपहार है, जो विश्वासियों को उनके विश्वास के द्वारा मिलता है। 1484 में लूथर की फैमिली मैन्सफील्ड को चली गई। उनके पिता एक कॉपर माइन में काम किया करते थे। 1501 में जब वे 17 साल के हो गए तो उन्होंने एयरफोर्ट के यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया, जहां पर उन्हें हर सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था। उन्हें उनकी मास्टर्स की डिग्री 1505 में मिली। उनके पिता चाहते थे कि वे लॉ की पढ़ाई करके एक अच्छा वकील बने, जिसके लिए उनके पिता ने कड़ी मेहनत की। लूथर अपने जीवन को लेकर परेशान रहा करते थे। 2 जुलाई 1505 में जब वो घर से यूनिवर्सिटी को लौट रहे थे, तब आंधी के समय उनके बाजू में बिजली गिरती है, जिससे वे बहुत ही डर जाते हैं। और तब उन्होंने चिल्लाकर कहा कि सेंट आना, मुझे बचाओ, अगर मैं बच गया तो मैं मॉन्क बन जाऊंगा। लूथर ने अपना समर्पण ऑगस्टिनियन ऑर्डर के लिए किया और पापों का पश्चाताप और उपवास और प्रार्थना करने लगे। जिस अनुभव को याद करते हुए लूथर ने कहा कि मैंने अपना संपर्क मसीही जो उद्धार करता है उससे खो दिया और उन्हें अपना जेलर बना लिया। लूथर के मॉन्क बनने के बाद उनके पिता उनसे निराश हो गए। 1516 में योहान तेजल को रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा जर्मनी में भेजा गया कि इंडल्जेंसेस के द्वारा पैसे इकट्ठा करे, जिस पैसे का इस्तेमाल सेंट पीटर के बेसिलिका को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। 31 अक्टूबर 1517 में लूथर ने अपने बिशप एल्ब्रेcht वॉन ब्रैंडनबर्ग को इंडल्जेंसेस के खिलाफ लिखा। उसके साथ उन्होंने एक लेटर, जिसे डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर एंड एफिकेसी ऑफ इंडल्जेंसेस कहा जाता है, अटैच करके भेज दिया, जिसे हम आज के समय में 95 थीसिस के नाम से जानते हैं। लूथर ने तेजल की टीचिंग का विरोध करते हुए कहा कि जैसे ही कॉइन दान की पेटी में खनकती है, वैसे ही आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, जबकि पापों को केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 1517 में लूथर ने 95 थीसिस को विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर ठोक दिया। लूथर ने लोगों को भजन संहिता, इब्रानियों, रोमियो और गलातियों पर लोगों को उपदेश दिया। एल्ब्रेcht ने लूथर के लेटर का जवाब नहीं दिया और उसे चेक करवाया कि कहीं ये चर्च के विरुद्ध में तो नहीं, और उसे रोम में भेज दिया। 18 अप्रैल 1521 में लूथर डाइट ऑफ वॉर्म्स में पेश हुए, जहां पर उनके लेखनों को उनके सामने रखकर उनसे पूछा गया कि क्या ये आपके हैं और क्या इसमें लिखी हुई बातें आपकी हैं, जिस पर लूथर ने कहा कि जब तक मैं बाइबल और अपने साफ विचारों के द्वारा सहमत नहीं हो जाता, तब तक मैं व्यवस्था से बंधा हुआ हूँ। मेरा विवेक परमेश्वर के वचन का कैदी है। मैं अपनी किसी बातों का इनकार ना कर सकता हूँ और ना करूँगा, और ना ही ये सही बात है कि मैं अपने विवेक के विरुद्ध में जाऊँ। जिसके बाद फ्रेडरिक III द्वारा लूथर को वॉर्टबर्ग कासल में छुपाया गया, जो कि एसनाच में है। यहीं पर लूथर ने नए नियम का अनुवाद जर्मन में किया।
रोमन कैथोलिक चर्च का मानना था कि एक प्रीस्ट के लिए शादी करना पाप है, पर जब लूथर ने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि परमेश्वर ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी थी। 27 जून 1525 में लूथर ने कैथरीन वॉन बोरा से शादी किया। 1531 से 1546 के बीच में लूथर की सेहत बहुत ही बिगड़ने लगी और 17 फरवरी 1546 की रात 8 बजे उनके सीने में दर्द होने लगा और वे अपने बिस्तर पर जाकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा को देता हूँ, आपने मुझे छुड़ाया है, प्रभु मेरे विश्वास योग्य परमेश्वर। और 18 फरवरी को 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मार्टिन लूथर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रेफॉर्मेशन की शुरुआत की और आज उन्हीं के द्वारा प्रोटेस्टेंट चर्च बना हुआ है। हालांकि उनके पहले भी बहुतों ने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाया, पर उनकी आवाज़ इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि मार्टिन लूथर की। प्रभु इन सभी बातों से आप सभी को आशीषित करे।